पाकिस्तान ने ट्रंप मोदी मुलाकात के मुश्तरका लामिये में पाकिस्तान से मुतालिक हवाले को एक तरफा, गुमराहकुन, हैरानकुन और सिफारती इक़दार की मुनाफी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और अमरीका के ताउन के बावजूद मुश्तरका लामिये में ऐसा हवाला आ जाना हैरानकुन है। किसी मुश्तरका बयान में ऐसे हवाले को शामिल कराकर भारत की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती, महफूज पनागाहों और अपनी सरहदों से बाहर निकलकर मावरा अदालत कत्ल की वारदातों पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद जारी अलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान मुंबई और पठानकोट हमलों के जिम्मेदारों कैफरे किरदार तक पहुँचाए और अपनी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। नए तैनात जज जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस शफी सिद्दीकी से चीफ जस्टिस यारिया अफरीदी ने हल्फ लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर एक्टिंग जज हल्फ लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज जोगर की हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। रेफरेंस जब आएगा तो देखा जाएगा, कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा किसी से कोई ज़ाती अनाद या इख्तलाफ नहीं, कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं। सहाफ़ी ने पूछा, कहा जाता है कि आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर ने कहा कि मुकदमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाये हुए सब के सामने है। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। सहाफ़ी ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से सवाल किया कि जस्टिस चीफ जस्टिस ने बानी PTI का खत आईनी कमेटी को भिजवाया है, आप क्या कहेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, इन्हें कोई खत नहीं मिला, आईनी कमेटी में आएगा तो देखेंगे, कमेटी का अभी इजलास नहीं हुआ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का PTI से डोसियर की तफसीलात कौम के सामने रखने का मुतालबा। कहा, अपने अकाउंट पर लिखकर कहते हैं कि ये तो खुला खत है, डोसियर क्यों खुला खत नहीं है, डोसियर के अंदर आपने क्या लिखा है कौम को बताएं। कभी UK पार्लियामेंट चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, यहाँ सियासतदान 30-30 साल कैद रहे हैं, किसी ने बैरूनी मदद नहीं मांगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए इरफान सिद्दीकी ने कहा, हुकूमत का जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजने का कोई इरादा नहीं, जजों में तकसीम कोई नई बात नहीं, लेकिन ये अच्छी बात भी नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनैद गफ्फार ने ओहदे का हलफ तो उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से हलफ लिया। जस्टिस एजाज स्वाति ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट हलफ उठा लिया। गवर्नर शेख जाफर मंदोखेल ने जस्टिस एजाज से हलफ लिया। पेशावर के गवर्नर हाउस में कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस सैयद मोहम्मद अतीक शाह की तकरीब हल्फ बर्दारी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंटी ने हल्फ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गनापुर भी शरीक हुए। कौमी असम्बली में शेर अफजल मरवत का अपने लोगों से सवाल, कहा अपने लोगों से पूछते हैं इन्हें क्यों निकाला। शेर अफजल के सवाल पर हुकूमती अरकान के कह कहे, शेर अफजल के हक में नारे, कहा जालिमों जवाब दो, मरवत को हिसाब दो। हनीफ अब्बासी ने कहा कि हम आपके साथ हैं, PTI में वापस भिजवाएंगे। शेर अफजल मरवत की आमद पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। स्पीकर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग इनको मरवा ना देना। अडियाला जेल जाने वाले 10 वकला में एक बानी PTI का होता है और 9 कान भरने के लिए जाते हैं। शेर अफजल मरवत का इल्ज़ाम, कहा चैलेंज करता हूं, जो नामवर वकला मीडिया पर नजर आते हैं उनमें बानी PTI का वकील भी भला कौन है। वकला जाकर बानी PTI को शिकायत लगाते हैं। एक वकील कहता है कि आपके खिलाफ बयान दे दिया गया, दूसरा वकील पहले वकील की तायद कर देता है। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा है कि तारीख में पहली बार किसी आलमी इदारे को चीफ जस्टिस से मिलने की इजाज़त दी गई। हुकूमत के कर्ज लेने के शौक या दबाव की वजह से चीफ जस्टिस को IMF वफ्द से मिलना पड़ा।
सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर अली जफर ने कहा कि हुकूमत ने ऐसा मुआहिदा किया कि IMF खुद जाकर चीफ जस्टिस से पूछ सकता है। ना चाहते हुए भी अगली हुकूमतों को इस गलत रिवायत पर अमल करना पड़ेगा। हुकूमत के इस इक़दाम की वजह से अदलिया की आज़ादी, खुद मुख्तारी और साख को नुकसान पहुँचा है। हरनाई के इलाके शाहरग में धमाके से 11 मजदूर जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि धमाका कोयले की कान में काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी के करीब हुआ। जाँ बहक और जख्मियों का ताल्लुक स्वात से बताया जाता है। सदर और वज़ीर आज़म की धमाके की मज़म्मत, जानी नुकसान पर अफसोस का इज़हार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि पुलिस के लिए नहीं काम कर रहे, लोगों के लिए कर रहे हैं। कुछ अरसे में देखेंगे कि पुलिस थाने को कितना अच्छा चला रही है। चाहते हैं कि कोई शख्स थाने आए तो सोच कर आए कि काम हो जाएगा। इस तर्ज पर काम करेंगे कि लोग आए तो खुश हों। पुलिस के शोधा से लेकर हर चीज़ पर पुलिस को बजट दिया है। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे, अब इनको सबकी बातें कबूल हैं। 24वीं आईनी तरमीम लाकर मर्जी के जज लगाए गए। अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने कहा, लोगों की आवाज़ दबाने के लिए पैका एक्ट लगा दिया गया। अताउल्लाह तारर ने जुलूस निकाला, इन्हें गिरफ्तार नहीं किया। दफ़ा 144 सिर्फ हमारे लिए है। एडिशनल डायरेक्टर FIA वक़ारुद्दीन सैयद का कहना है कि मुजरिम शनाख्त छुपाने के लिए गैर मुल्की सिमें इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की सिमें गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। ख़वातीन को हिरासत करने और दहशतगर्दी के वाक़यात में भी गैर मुल्की सिमें इस्तेमाल की जा रही हैं। अब तक 8000 से ज़ायद गैर मुल्की सिम्स बरामद कर चुके। बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, बलोचिस्तान बार काउंसिल और इंसानी हुकूक कमीशन ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट 2025 तरमीमी बिल बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पैका एक्ट अवाम के बुनियादी आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी और इंसानी हुकूक के खिलाफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ PFUJ और दीगर की दरख्वास्तों पर वज़ारत कानून और वज़ारत इत्तलात को नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। FIA और पैमरा को भी नोटिस, अदालत ने अटार्नी जनरल को भी मावनत के लिए नोटिस जारी कर दिए। तीन मुल्की सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। फ़खर जमान 10, बाबर आजम 29 और साउद शकील 8 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 117 रन बना लिए। और बाबर आजम का एक और एजाज़, वनडे इंटरनेशनल में 6000 रन मुकम्मल कर लिए। वो जनूबी अफ्रीका के हाशिम मामला के हमरा तेज़ तरीन 6000 रन बनाने वाले बैटर बन गए। दोनों खिलाड़ियों ने अपने 126वें मैच और 123वें इनिंग्स में ये कारनामा अंजाम दिया। भारत के विराट कोहली 136 इनिंग्स में 6000 रन बनाकर दूसरे नंबर पर मौजूद है।